हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सुंग डायनेस्टी। यानी आज हम पढ़ेंगे सुंग डायनेस्टी के बारे में। तो सुंग डायनेस्टी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने मौर्य डायनेस्टी पढ़ी थी। तो मौर्य डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे, सबसे फर्स्ट जो थे वो चंद्रगुप्त जो थे वो नंद डायनेस्टी के धनानंद को हराकर नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सुंग डायनेस्टी। और सेकंड रूलर जो आते हैं वो आते हैं बिंदुसार, और जो थर्ड रूलर आते हैं वो आते हैं अशोक। और जो लास्ट रूलर होते हैं, इससे आगे भी कोई रूलर होते हैं पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो अपने फर्स्ट मौर्य मौर्य एम्पायर का जो इंट्रोडक्शन देखा था हमने, उसमें मैंने बताया था कौन कौन से रूलर थे। तो जो लास्ट रूलर आते हैं वो होते हैं बृहद्रथ। तो जो बृहद्रथ होते हैं वो पुष्यमित्र शुंगा से हार जाते हैं, पुष्यमित्र शुंग से हार जाते हैं। और जो पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम होता है शुंग डायनेस्टी। और ये पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो बृहद्रथ के मिनिस्टर होते हैं। कौन? पुष्यमित्र शुंग किसके मिनिस्टर होते हैं? बृहद्रथ के। और अपने मिनिस्टर जो हैं वो अपने राजा को ही मारकर नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं। तो अब हम सुंग डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो सुंग डायनेस्टी का जो एरिया है वो ये है। इस एरिया पर जो सुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे वो राज करते थे। तो कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे हम। बुक का जो है वो पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि जो सुंग डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। और जो सुंग वंश के समय जो बोलने वाली जो कॉमन लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। और जो सेकंड जो थी वो थी प्राकृत। और सुंग डायनेस्टी के समय में जो धर्म थे वो थे हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म, यानी हिंदू धर्म के लोग रहते थे और बुद्ध धर्म के लोग रहते थे। उस समय की जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट किस टाइप की थी? तो मोनार्की वाला सिस्टम था। गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट का सिस्टम किस प्रकार का था? तो मोनार्की वाला सिस्टम था। यानी सारी पावर जो होती थी साम्राज्य की जो सारी पावर जो होती थी वो किसके हाथ में होती थी? किंग के हाथ में थी। ठीक है, पूरा जो सिस्टम जो था वो किंग के हाथ में होता था, पूरी पावर किंग के हाथ में होती थी। जो किंग ज़्यादा था वो करता था। तो मोनार्की वाला सिस्टम था। अब देखते हैं कि कौन कौन एम्परर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो बृहद्रथ को हराकर, किसको? बृहद्रथ को हराकर नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सुंग डायनेस्टी। और पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो 185 से 151 ईसा पूर्व तक राज करते हैं। और सेकंड जो आते हैं वो आते हैं अग्निमित्र, जो कि रूल करते हैं 151 से 141 ईसा पूर्व तक। और जो एक रूलर और एक थर्ड रूलर वो होते हैं भगवत। और जो फोर्थ रूलर नहीं कह सकते हैं हम, जो कुछ इम्पोर्टेंट रूलर ही है ये, जिसमें से हमको ये कुछ इम्पोर्टेंट रूलर है ये तीन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, याद रखना है। तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, सेकंड आते हैं भगवत, और लास्ट जो रूलर होते हैं वो होते हैं देवभूति। ये मेजर रूलर है। ठीक है, तो इसके बीच में भी बहुत से रूलर आते हैं जिनके बारे में हमको नहीं दिया हुआ है हमारी बुक में। हमको इतना याद रखना है कि फर्स्ट रूलर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, और सेकंड रूलर थे अग्निमित्र, और थर्ड याद रखना चाहो तो भगवत, और जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे स्टेबलाइजमेंट और डिसस्टेबलाइजमेंट। यानी सुंग डायनेस्टी का जो स्टेबलाइजमेंट होता है वो 185 ईसा पूर्व में होता है, और डिसस्टेबलाइजमेंट यानी डिक्लाइन जो होता है वो 75 ईसा पूर्व में होता है। सुंग डायनेस्टी का डिक्लाइन। अब तो इस एरिया पर जो सुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे वो राज करते थे। कुछ मेजर रूलर के नाम बताए हैं। तो मेजर रूलर के नाम अग्निमित्र, भगवत, और पुष्यमित्र शुंग, और लास्ट रूलर कौन थे? अपने देवभूति। सुंग डायनेस्टी कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उनको पुष्यमित्र शुंग जो है वो मारता है। यानी पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहद्रथ का मिनिस्टर था।
तो अपना जो मिनिस्टर जो था पुष्यमित्र शुंग, जो मिनिस्टर था भद्ररथ का, वो भद्ररथ को मारता है और नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेता है धोखे से। और पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो राजा होते हैं वो होते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में बहुत से होते हैं पर वो हमको नहीं दिए गए हैं। और जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं देवभूति। और देवभूति जो होते हैं वो लास्ट शुंग डायनेस्टी के रूलर होते हैं। और ये मारे जाते हैं अपने मिनिस्टर के द्वारा, वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व नाम के एक आदमी होते हैं, इनके मिनिस्टर होते हैं, जिनके द्वारा देवभूति मारे सॉरी वापस बताता हूँ। जो देवभूति थे, देवभूति राज कर रहे थे शुंग डायनेस्टी पर। तो इनके समय में एक मिनिस्टर था जिसका नाम था वासुदेव कण्व। तो वासुदेव कण्व क्या करता है कि देवभूति को मार देता है और नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेता है जिसका नाम होता है कण्व डायनेस्टी। ठीक है, तो वासुदेव कण्व कौन था? तो देवभूति का मिनिस्टर। और वासुदेव कण्व जो है वो नई डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है कण्व डायनेस्टी। और कण्व डायनेस्टी के बाद में आती है सातवाहन डायनेस्टी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शुंग डायनेस्टी, तो हमको मेन यहाँ तक याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, और पुष्यमित्र शुंग कौन थे। और पूछा जा सकता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि फाउंडर कौन है शुंग डायनेस्टी के। तो पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र और अपने जो शुंग डायनेस्टी है उसके लास्ट रूलर कौन थे, तो आपको बताना है देवभूति। इस प्रकार से एक एक नंबर में चीज़ें पूछी जा सकती है ये। अब यदि आपको अन्य जो रूलर हैं उनके बारे में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, अग्निमित्र के बारे में, देवभूति के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो वैसे हम देख ही रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी 10th की बुक, यानी जो RBSC की बुक है 10th की, उसमें दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की। तो एक बार वापस बताता हूँ, इस एरिए पर जो शुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे वो राज करते थे। तो दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग। ये सब चीज़ हमने देख ली है बेसिक में, पर वापस पढ़ेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है लाइन टू लाइन। ये डायनेस्टी जो है वो फाउंड की जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में। और पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो चीफ कमांडर होते हैं मौर्य किंग भद्ररथ के। जो पुष्यमित्र, मैंने बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो किसके मिनिस्टर थे? भद्ररथ के। भद्ररथ कौन है? तो मौर्य एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे वो भद्ररथ थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो अपने राजा को हराकर या राजा को मारकर नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिसका नाम होता है शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग किल्ड भद्ररथ एंड बिकम द रूलर ऑफ मगध। यानी जो पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो भद्ररथ को मार देते हैं और नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं शुंग डायनेस्टी। और कहाँ के रूलर बनते हैं? जो मगध वाला एरिया होता है, मगध वाले एरिया पर कौन सी डायनेस्टी राज कर रही होती है? मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी जो होती है वो पूरी किसके हाथ में आ जाती है? पुष्यमित्र शुंग के पास में, यानी वही मगध वाला एरिया। पुष्यमित्र शुंग रूल टिल 151 BC, यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वो 151 ईसा पूर्व तक राज करते हैं शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश में। ही परफॉर्म 2 अश्वमेध याजना। जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं वो 2 अश्वमेध याजना भी करवाते हैं परफॉर्म। तो अश्वमेध याजना क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले के जो राजा थे, यानी प्राचीन काल में, कौन से काल में? प्राचीन काल में। प्राचीन काल के जो राजा होते थे वो क्या करवाते थे? यज्ञ करवाते थे। ये देख पा रहे होंगे आप पिक्चर में। पहले के राजा जो थे वो यज्ञ करवाते थे। उस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था। तो घोड़ा जो था वो जिस जिस जगह पर घोड़ा जाता था वो जगह उस राजा की हो जाती थी जो राजा यज्ञ करवाता था। समझ में आई बात? वापस बताता हूँ। यानी प्राचीन काल में क्या होता है कि पहले के जो राजा थे वो यज्ञ करवाते थे। उस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा जिस जिस स्थान पर जाता था वो स्थान किसका हो जाता था?
उस राजा का जो राजा यज्ञ करवा रहा होता था। यदि इस घोड़े को कोई रोकने का प्रयास करता तो उस व्यक्ति को उस राजा से युद्ध करना होता। तो आई बात समझ में। 2 अश्वमेध याजना भी करवाई थी। शुंग डायनेस्टी के जो रूलर पुष्यमित्र शुंग थे फर्स्ट। फेमस संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि वाज हिज प्रीस्ट इन यश्वमेध याजना। जो इन्होंने यश्वमेध याजना करवाई थी, इनके जो प्रीस्ट यानी पुरोहित कह सकते हैं कि पंडित जो थे वो हमारे पतंजलि थे। फेमस संस्कृत स्कॉलर पतंजलि थे। और अग्निमित्र कुछ मेजर रूलर की बात कर रहे हैं हम। शुंग डायनेस्टी के कुछ मेजर रूलर हैं जैसे कि अग्निमित्र, भद्राक, भगवत और देवभूति वर मेजर रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। यानी शुंग डायनेस्टी के कुछ मुख्य जो रूलर थे वो थे अग्निमित्र, भद्रक, भगवत और देवभूति। देवभूति वाज डेथ्रोन्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव इन 73 BC। यानी अब वापस वही बात आ गई, अपने जो भद्रथ थे वो भी अपने मिनिस्टर के द्वारा मारे गए। ठीक है, जो कि भद्रथ कौन थे? तो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर। और इस शुंग डायनेस्टी में भी जो लास्ट रूलर होते हैं देवभूति, वो भी अपने मिनिस्टर के द्वारा ही मारे जाते हैं, जिसका नाम होता है वासुदेव। या इसका फुल नेम देखें तो हमने पीछे देखा था वासुदेव कण्व। और वासुदेव जो होते हैं वो अपनी इस देवभूति को हराकर नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं, जिस डायनेस्टी का नाम होता है कण्व डायनेस्टी। ठीक है, जिस प्रकार भद्रथ के मंत्री ने भद्रथ को मारा था, उसी प्रकार देवभूति के मिनिस्टर ने इसको मारा। मिनिस्टर का नाम वासुदेव कण्व। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपको ये सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, वो यदि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप। क्या सर्च करना है? टेलीग्राम ऐप। किस में करना है? प्ले स्टोर में। और टेलीग्राम ऐप सर्च करने के बाद टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद में टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सर्च बार में सर्च करना है राज एजुकेशन RBSE। किस में सर्च करना है? टेलीग्राम ऐप में। और राज एजुकेशन RBSE सर्च करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। और ये खुलने के बाद आप यहाँ से जो है वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और अपने फाइल मैनेजर में सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो, या तो उनको प्रिंट आउट करवा सकते हो या अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। सो थैंक यू।